टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस पार्टी ने देखिए क्या कहा है। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद ने कहा, धनखड़ के इस्तीफे ने हम सभी को चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए। देखने पर नहीं लगा कि उनकी सेहत इतनी खराब है। मेरे लिए और सबके लिए चौंकाने वाला न्यूज़ है। और हम लोग मिले थे, ऐसे भी मिलते रहते थे। राज्यसभा में काम करने का उनके साथ मुझे ये था, एमपी के ना होने के नाते। तो ये राज्यसभा के लिए और राजनीति के लिए चौंकाने वाला न्यूज़ है। और हमको लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि क्यों छोड़ रहे हैं। भाई तबीयत थोड़ी बहुत खराब अगर है भी तो उसमें इतनी तबीयत उनकी खराब नहीं है कि उपराष्ट्रपति का काम वो नहीं कर सके। कल आप मिले भी होंगे, मुलाकात हुई होगी, तो किस तरह की तबीयत लग रही थी उपराष्ट्रपति धनखड़ की जब आप लोगों से मुलाकात हुई? क्या बातचीत हुई? क्या आप लोगों को लगा कि वो किसी बात से परेशान हैं, इस्तीफे जैसी बात हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हम लोगों को नहीं लगा। नॉर्मल जैसे बात करते थे वैसे ही बात किए। तो इस तरह की कोई बात हमको लगता है किसी को नहीं लगी होगी। हम लोग जो भी साथी मिले होंगे उनसे कल, किसी को लगा नहीं। तो देखिए कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे लगातार हमारे साथ मौजूद हैं संसद भवन से। आनंद, माजरा क्या है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। सत्ता पक्ष के मंत्रियों के कमरों में बैठकों का दौर चलता है, एनडीए सांसदों से दस्तखत लिए जाते हैं और रात में अचानक देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं। वजह क्या नजर आ रही? जी देखिए, ये पिछले कई दिनों से एक बिल्डअप चला आ रहा था। पिछले कुछ समय से ये बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनके जो संबंध हैं वो सत्ता पक्ष से ठीक नहीं चल रहे थे। और अपने जो व्यक्तिगत वो मुलाकात करते थे विपक्ष के नेताओं से, तो उनमें कई बार उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की और सरकार के मंत्रियों की भी आलोचना की। और कुछ उन्होंने पब्लिकली भी कई बार आलोचना की। शिवराज सिंह चौहान का आपको याद है, जब उन्होंने किसानों को लेकर उनकी आलोचना की थी सार्वजनिक मंच से, जब बाद में उनको सत्ता पक्ष की तरफ कहा गया कि ये कहना नहीं आपको चाहिए था, तो हाउस के अंदर शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की तो कहा था कि ये तो किसानों के लाडले हैं। तो ऐसी कई जानकारियां सरकार को मिली, सत्ता पक्ष को मिली। और साथ ही साथ आप जिस पद पे बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये होती है राज्यसभा चलाने की कि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में लेकर चलते हो। लेकिन जो कल की जो घटना हुई वो ट्रिगर पॉइंट था, जब उन्होंने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की और बिना सरकार को बताया, सरकार को लूप में लिए बिना, बिना संसदीय कार्य मंत्री से चर्चा किए बिना आपने न सिर्फ विपक्ष के सांसदों से जस्टिस वर्मा को हटाने का नोटिस एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि उसको अचानक आप हाउस में भी आपने टेकअप कर लिया, आपको जानकारी दी। आपको तस्वीरें याद होगी जब उन्होंने पूछा अर्जुन राम मेघवाल से, जो तो हाउस में मौजूद थे, वो भी सब कहा गया। उन्होंने कहा कि हाँ स्पीकर को दिया जा चुका है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी जज को हटाना हो तो दोनों हाउस में वो उसको प्रस्ताव लाया जाए। एक हाउस में प्रस्ताव आता है, फिर उसी प्रस्ताव को जब वो हाउस पास कर लेता है उसको दूसरे हाउस में लाया जाता है और फिर उसको पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उस जज को हटाने के लिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों हाउस में लाना, आपको एक हाउस में होता है और कमेटी एक ही बनती है। दोनों हाउस मिले कोई कमेटी नहीं बनाते हैं। या अगर चेयरमैन को दिया गया चेयरमैन कमेटी बनाएंगे, अगर लोकसभा में दिया गया तो स्पीकर उसी कमेटी बनाएंगे। 3 ही मेंबरी कमेटी बननी है। तो ऐसे में जो कल उसके बाद जो साइन कराए गए, जो जब उनका ये रवैया देखा गया तो सरकार को ये लगा कि अब बहुत हो गया। और ऐसे में कल आनंद फानंद में एक बैठक हुई। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दफ्तर है संसद भवन में, उसमें सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद है। संसदीय कार्य मंत्री से लेकर राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, सभी वह उस बैठक में मौजूद थे। करीब 1 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली और उस बैठक के तुरंत बाद एक लंबी बैठक चली राजनाथ सिंह के कमरे में, जिसमें ये तमाम वरिष्ठ मंत्री बैठे रहे। और उस वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में एक एक करके एनडीए के सांसद आए और उनसे हस्ताक्षर कराए गए। दरअसल एक दबाव बनाने की कोशिश भी थी कि अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वतः आगे नहीं बढ़ते हैं तो उनके खिलाफ दूसरे विकल्प हैं वो भी आजमाए जा सकते हैं। और जब क्योंकि आपने देखा होगा दिन भर लगातार बिजी रहे विपक्ष नेताओं से मुलाकात करते हैं। जब उनको एक मैसेज मिला कि अब मेरे पास समय कम है और सरकार ने मन बना लिया है, तो फिर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। हाँ, ये जरूर है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था पिछले कुछ समय से, लेकिन जो नेता उनसे मिले हैं पिछले 1-2 महीने में, उनका कहना है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य बहुत काम किया और पिछले कुछ दिनों से उनका जो स्वास्थ्य है, उनका जो वजन है, उन्होंने 4-5 किलो कम भी किया है, यानी कि बहुत ज्यादा फिट हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और
राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हुए सुबह हमने देखा वो बिल्कुल शानदार तरीके से कार्यवाही का संचालन कर रहे थे, शाम तक वो एक्टिव थे। रामकृपाल जी, क्या लगता है, और आनंद प्रकाश पांडे जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उससे तो साफ ये लग रहा है कि एक तरह की टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी सत्ता पक्ष और उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के सभापति के बीच में। देखिए समीर जी, जैसा कि आपके संवाददाताओं ने बताया, तो स्वास्थ्य है या सियासत के चलते जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसमें तो अभी उन्होंने सियासत का कोई जिक्र नहीं है, स्वास्थ्य का ही जिक्र है। अब जितनी सारी बातें कही जा रही हैं, किसी को खारिज करना या किसी को स्वीकार करना, दोनों ही इस समय उचित नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि वाकई कुछ दिन पहले ही जयपुर में वो गए थे, उनकी तबीयत जिस तरह से ख़राब हुई थी, तो ये बात तो आपके संवाददाता भी कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य तो ठीक नहीं चल रहा था। अब रही जो कल की घटना है, जिससे वाकई चौंकाने वाली है जिस तरह से हुआ, लेकिन इस पर या तो खुद जाकर मतलब धनखड़ जी बता सकते हैं या फिर सरकार बता सकती है। जो लंबी चौड़ी मीटिंगें अभी हुई हैं राजनाथ जी के कमरे में, सारी चीज़ें ये भी झुटलाई नहीं जा सकती। हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि धनखड़ जी का जो पूरा कार्यकाल रहा है वो तनाव, वो काफ़ी जरूर कोशिश करते थे कि बिल्कुल वो दिखें, बिल्कुल स्वस्थ दिखें। लेकिन ये भी तय जान लीजिए, जैसा प्रियंका जी ने कहा, कितनी बार विपक्ष ने उनसे इस्तीफा मांगा, कितनी बार विपक्ष ने उनकी आलोचनाएं की, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हुई। याद रखिए किस तरह से सदन के बाहर जा कर के उनकी मिमिक्री की गई, मजाक उड़ाया गया। आज अचानक जो लोग कल तक इस्तीफा मांग रहे थे, आज अचानक उनके प्रति इतनी सहानुभूति विपक्ष की, ये भी देख के मुझे जरा आश्चर्य हो रहा है। ऐसे ही ठीक आडवाणी जी के साथ हुआ था। बाबरी गिरने के बाद पूरा विपक्ष आडवाणी जी को वो खलनायक मान रहा था, लेकिन जैसे ही आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में गए, सब लोग उनकी अच्छाइयाँ दिखने लगी। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, सवाल उठाने चाहिए, सवाल उठने चाहिए और सरकार को इसमें कुछ बोलना भी चाहिए, लेकिन निष्कर्ष निकालना, हर चीज में षड्यंत्र देखना, हर चीज में कि ऐसा हुआ होगा, भाई एक सत्ता पार्टी है, उसमें मतभेद हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले मेरा कहना है कि उनका स्वास्थ्य निश्चित तौर पर खराब चल रहा था, और जिस तरह की जिम्मेदारी उनके ऊपर आई है, जिस तरह की राजनीति संसद में हो रही है, उसमें किसी भी निर्णय अध्यक्ष पद पर बैठना, सभापति का बैठना, वो टेंशन तो देगा ही देगा। और अगर उससे उन्होंने दूरी रखी है तो ये उनका अपना निर्णय है। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि वो शायद विदाई समारोह में भी नहीं आएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, ये सोर्सेस के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि वो राज्यसभा नहीं आएंगे, कोई विदाई भाषण भी नहीं होगा। ये चीजें थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाहिर करती हैं कि किसी बात की उनको नाराजगी भी है। अगर वो नहीं आ रहे हैं, अगर ये बातें सही हैं, तो स्वास्थ्य भी है और नाराजगी भी हो सकती है। ठीक है।